मैं वहाँ भगवान को प्रणाम कर रहा हूँ और भगवान के वहाँ शिव जी के वहाँ से प्रकट हुए और मैं बहुत खुश हो गया कि अब हमारे व्रत का फल भोलेनाथ ने दर्शन दिए मेरे को। तो देखा कि अब उनके हाथ से प्रकाश निकल रहा है, बहुत खुश में उठते बैठते सोते जागते हर समय। तो उसके लिए आपको न तो कोई बैठने की जरूरत है, न ही कोई कहेगी कि नहीं हमको भाई माला लेके बैठने की जरूरत है। जब समय मिल जाए, हम चाहे सफर कर रहे हैं चाहे कोई काम कर रहे हैं, हर समय अपना नाम जाप, नाम को पकड़ लिया तो जीवन कल्याण होना ही होना है। सबसे सस्ता उपाय है केवल नाम। मन कभी खाली बैठता नहीं है जी है नहीं। तो जैसे घर के डेहरी के ऊपर अपन एक बल्ब जला देते हैं तो अंदर भी लाइट और बाहर भी लाइट, तो ऐसी शरीर की जिभ्या एक डेयरी है, तो इसके ऊपर अपने हमारा इष्ट का नाम को बसा लो, तो जब तक जिएंगे जब तक कल्याण, और मरने के बाद में भी कल्याण। क्योंकि आदमी कभी खाली नहीं बैठता है, कुछ न कुछ चिंतन में चलता ही रहता है। तो आपने देखो कि आपने सोचने विचारने के समय जो विचार चिंतन करो, फिर जब खाली समय बचता है तो जैसे अपन कहीं सफर कर रहे हैं तो हाथ हम कुछ काम नहीं कर रहे हैं, पर दिमाग कभी खाली बैठता नहीं है। जी घर का कोई भी काम कर रहे हैं, जैसे महिलाएं हैं तो आपने झाड़ू पोछा बर्तन कर रही, भोजन बना रही है, तो चलते फिरते उठते बैठते सोते जागते हर समय नाम जाप है ना। तो फिर समय कभी खाली रहता ही नहीं। हम पहले 108 महाराज जी के समय 108 परिक्रमा डेली लगाते थे। महाराज जी और आप भी? नहीं, मैं अकेला ही। अच्छा। डेली हम परिक्रमा मंदिर का पूरा। हाँ। तो उस समय क्या हुआ था कि अब जो हमारे जो राम मंत्र है वो तो बैठ के, बाकी चलते फिरते श्री राम जय जय राम। तो हम परिक्रमा करते थे तो जैसे उस समय हम घर से निकले थे तो हम परिक्रमा भी करते थे, मुख से नाम तो निकलता है पर मुंह से नाम निकल रहा है, चिंतन कहीं और चल रहा है। तो फिर सोचा कि यार ऐसे कीर्तन से क्या मतलब, तो फिर क्या कि चारों तरफ नाम लिखा है हम दीवालों में। फिर ध्यान किया कि हम जो बोल रहे हैं वही दिखो वही सुना है नहीं। तो क्या है कि उसको प्रयास करते करते जैसे हमने देखा कि हम मंदिर में परिक्रमा तो कर रहे हैं, पर आंख बंद करके देखो कि हम जैसे नर्मदा जी के किनारे बैठे हैं, ध्यान किया कि हम वहाँ भी हमको एक एक अक्षर दिखाई दे रहा है, हम जो बोल रहे हैं श्री राम जय जय राम। तो ऐसे ध्यान करते रहे, फिर करते करते कि हम जो बोल रहे हैं वही हमारे चिंतन में, हम जो बोल रहे हैं वही दिखा और वही सुना है। तो ऐसे बार 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 अभ्यास से ये आता है कि हम जो बोल रहे हैं वही दिखा वही सुनाए, तो उससे मन थोड़ा एकाग्र होता है। हाँ। और बाकी नहीं तो फिर ध्यान नहीं देते हैं तो मुँह से नाम तो चल रहा है पर ध्यान कहीं और का चिंतन में लगा हुआ है नहीं। तो नाम कलयुग में केवल नाम का ही आधार है। हमको जहाँ समय मिल रहा है, अपना कल्याण चाहते हो तो केवल नाम का आधार ले लो, तो जीवन पार हो जाएगा। जैसे नदी के किनारे में 10 नाव खड़ी है, हमको जाना उस पार, तो किसी न किसी एक का नाव का सहारा लेना पड़ेगा। जी महाराज जी। तैसे ही अपने इष्ट का चलते फिरते उठते बैठते सोते। गुरु जी एक बात और बोलते थे कि एक साधे सब सदे, और सबको पकड़ने जाएगा तो कुछ नहीं मिलेगा, है नहीं। तो कोई भी एक इष्ट अपना होना चाहिए, है नहीं। बाकी तो सबका नाम ले भाई, प्रणाम जहाँ जो जैसे मिल रहे नमस्कार प्रणाम। तो जो भी है अपना एक इष्ट के प्रति अपनी लगन निष्ठा होना चाहिए उसको। जब जहाँ समय मिल जाए, मन कभी खाली नहीं बैठता है, तो चलते फिरते उठते बैठते सोते जागते हर समय। तो उसके लिए आपको न तो कोई बैठने की जरूरत है, न ही कोई कहेगी कि नहीं हमको भाई माला लेके बैठने की जरूरत है। जब समय मिल जाए, हम चाहे सफर कर रहे हैं चाहे कोई काम कर रहे हैं, हर समय अपना नाम जाप, नाम को पकड़ लिया तो जीवन कल्याण होना ही होना है। सबसे सस्ता उपाय है केवल नाम का आधार। और महाराज जी जैसा कि आपने बताया कि आपने लगभग 12 वर्षों तक नमक का सेवन नहीं किया महाराज जी। 10 वर्षों तक। 10 साल तक महाराज जी की शरीर छूटने के बाद में सोचा कि अब
क्या स्वाद और क्या करना है। अब शरीर को चलाना है तो पेट भरना है, तो अपना नमक वमक छोड़ छाड़ दिए थे। जो भी अपन को भोजन, नमक बिना नमक के भोजन करेंगे तो स्वाद देखेंगे तो नहीं खा सकते हैं। जी तो महाराज क्या करते थे, हम एक टाइम भोजन करते थे और शुरू में ही भोजन करते थे। भोजन के पहले और कुछ नहीं। तो जब अच्छी भूख लगी रहती तो जो भी सामने आए खा लेते। हजम खा लो। तो 12 साल तक कोई मतलब न अचार न मिर्चे न कुछ नहीं, जो भी भगवान बनाए भोग लगाए और भोजन करो। हाँ और महाराज जी जैसे कि अभी आपने शायद 1 हफ्ता हुआ होगा या 10 दिन हाँ, या फिर चंद्रायण 4 दिन, व्रत। अभी आपने आंवला खा करके हाँ, चंद्रायण व्रत। चंद्रायण व्रत। चंद्रायण व्रत में काफी किया हूँ, मतलब 1 महीना का रहता है। तो क्या है कि मैं मुरब्बा बना हुआ की गिनती करते हैं, पर वो क्या मीठा के कारण तो खा नहीं सकते। अब 10 आए तो 10 नहीं खा सकते, तो मुश्किल से 2-3 खाते थे। तो शरीर उसमें बहुत घट जाता है। वजन 1 महीने में हमारा 61 था तो 53.5 में हो गया। महाराज जी चंद्रायण व्रत का लाभ क्या होता है? चंद्रायण व्रत के में लाभ ये देखा कि हमें तो हर साल करता रहा है, अभी थोड़ा बीच में गैप हो गया था। तो मैं राम मंत्र का जाप करता हूँ और शिव जी का अनुभव होता है उसमें, देखा। अच्छा, शिव जी का अनुभव शिव जी होता का है। अनुभव होता है। जी हाँ, महाराज जी। जैसे एक बार क्या हुआ था कि मैं व्रत छोड़ा तो भोजन किया, तो रात को लेटरिन जाने के बाद स्नान करके गुरु जी के सामने तख्त के सामने बैठ के भजन करते रहे। भजन करते करते वहीं नींद लग गई। तो देखा कि हम 12 ज्योतिर्लिंग है, शिव जी का स्थान जी है। महाराज जी। देखा कि मैं वहाँ भगवान को प्रणाम कर रहा हूँ और भगवान के वहाँ शिव जी के वहाँ से प्रकट हुए। और मैं बहुत खुश हो गया कि अब हमारे व्रत का फल भोलेनाथ ने दर्शन दिए मेरे को। तो देखा कि अब उनके हाथ से प्रकाश निकल रहा है, बहुत खुश में। फिर देखा कि वहाँ शिव जी की जगह पर देखा कि गुरु जी दिख रहे। गुरु जी ने मेरे शरीर को एक साल डाली और मैं बहुत प्रसन्न है। मेरे को क्या रे, मेरे को भोलेनाथ ने दर्शन दे दिए, गुरु जी ने दर्शन दे दिए। और फिर हमारी खुशी की माँ, फिर बाजू में देखा था हमारी जन्म देने वाली माँ दिख रही। जी महाराज। फिर मैं कुछ भी हो जाता था तो ऐसे माता जानकी और राम जी के सामने जाके अपना ऐसे हो जाता था। तो वो सामने फोटो दिखी और नींद खुल गई। अरे मेरे को ये तो स्वप्न था, उजेला हो ही गया था। जी महाराज। फिर ऐसे दूसरी व्रत में भी ऐसा ही, मतलब ऐसा नहीं हुआ अलग, पर शिव जी का ही मतलब स्वप्न आता है व्रत समापन में। और आत्मिक शांति बहुत अच्छी लगती मेरे को। बहुत शरीर भी 1 महीने में हल्का हो जाता है। और उस समय ऐसा लगता है कि बस कुछ नहीं, बस यही चलने दो, क्योंकि ना तो निंद्रा आती है ना आलस्य, न बैठने में बहुत भजन के लिए बहुत अच्छा रहता है मेरे को। जी महाराज। महाराज जी एक चीज मैंने और देखा, जो अपनी आंखों से देखा है कि हम लोग यहाँ पे जब आए तो आप व्रत भी रखे थे, आपके शरीर का 8 किलो वजन भी कम हो गया था महाराज जी। आप उसके बाद ही महाराज जी पीछे जो खेत है थोड़ी बहुत, नहीं, वो उसमें तो आप काम तो लगातार करते काम रहते कर हैं। रहे हैं महाराज जी, कोई थकावट नाम की चीज नहीं, नहीं, और काम- चलते रह रहे हैं महाराज जी। हाँ, वो तो फिर करते रहते काम। हाँ, तो महाराज जी कैसे, इसको काम- क्या कहा जाए, कृपा कहा जाए महाराज जी? देखो ऐसा है कि नहीं तो उसके 2 दिन तो मैं भोजन कर लिया था, नहीं थोड़ा थोड़ा जी महाराज। हल्का तो महाराज जी फुल्का। वो तो आपने बताया 1 रोटी और 2 रोटी के हाँ आसपास था, और हाँ, वो कुछ शरीर खाई क्या है कि आते थोड़ी कमजोर हो जाते, थोड़ा थोड़ा करके चालू करते हैं। हाँ। तो और महाराज जी जो चंद्रग्रहण व्रत रखेगा वो चंद्रायण हाँ महाराज जो इतना दिन लंबा व्रत रखेगा 15 दिन या 1 महीने का, हाँ। उसकी तो हालत ऐसी भी नहीं होगी कि वो चल पाए। नहीं, वो 1 महीने में इतना कुछ विशेष फर्क नहीं पड़ता है। हाँ तो एक से एक लोग, कई लोग ऐसे हैं कि जो जल के आधार रह रहे हैं, कोई थोड़ा सा कुछ लेके। अब जैसे एक बताया नहीं वो रायगढ़ में, हाँ जी सोचो महाराज। वो तो भाई कुछ खाए पिए नहीं, कब कितने साल से। हाँ, बहुत साल से बचपन हाँ, और कुछ महात्मा ऐसी भी है कि ये ओंकारेश्वर में एक महात्मा है, वो 1 दिन भोजन करना, 1 दिन नहीं करना, फिर 1 दिन भोजन करना, 1 दिन नहीं भोजन करना, ऐसे भी। हाँ, और महाराज मतलब जी महीने में सोचो 15 दिन भोजन। हाँ, और महाराज जी मैंने तो ये भी सुना है कि आप एक बार केदारनाथ में गए थे और आपने 13 दिन तक बिना जल के और वैसे रह गए थे।
वो हाँ मथुरा वृंदावन में किए थे। अच्छा। जी यहाँ से मैं एक बार क्या हुआ था कि वृंदावन गए थे, तो सोचा क्या मैया का मतलब जाके कुछ मतलब साक्षात्कार कुछ किया जाए या को कैसा किया जाए, तो बिना अन्न जल का ही घूमते रहे 12-13 दिन। 12-13 दिन तक। जल भी नहीं पिए, तो फिर क्या क्या आश्रमों में जाते थे हाँ। तो बड़े नाराज होते थे महात्मा लोग हाँ। कि बोला अरे बड़ा बड़ा तपस्वी है, बोले कि जल तो पीना चाहिए, ऐसा करना चाहिए वैसा। 12-13 दिन तक जल ही और नहीं महाराज जी आपने यहाँ भी बताया कि जब आप नमक मतलब फिर लेना खाना हाँ, चालू किए तो तो 6 दिन तक। हाँ, ये सहस्त्रधारा मंदिर में 2 मंदिर है, उसमें एक छोटा मंदिर है। जी महाराज तो बड़गी डैम का पानी भर जाता है और खाली होता है शंकर जी के वहाँ। वहाँ शंकर जी के वहाँ अपना आसन लगा के और एक दीपक जला के संतों को छोड़ दिया आश्रम में, और वहाँ जाके फिर अपना आसन लगा के बैठ गए और महात्मा को बोल दे कि आश्रम देखो। फिर वहाँ जाके अपना अपना मंत्र जाप करते रहे और यहीं से जो भोजन करके गए और पानी, फिर वहाँ जाके अपना मंत्र जाप करते रहे 6 दिन तक, अन्न जल कुछ भी नहीं। फिर 6वें दिन फिर वहाँ से आए तो फिर भोजन चालू किया और नमक चालू किए। मतलब महाराज जी इसको क्या कहा जाए, हठ ध्यान कहा जाए? हाँ मतलब अब ये भाई अपना ये कभी भी हट कर लेना कि आज हम हाँ 6 दिन ये नहीं करेंगे, वो नहीं करेंगे। हाँ हाँ, अब ये साधना की स्थिति है, ऐसा जो मन में भगवान जैसे प्रेरणा दे दे। हाँ। और महाराज जी साधना है करना। ये संभव कैसे हो पाता है महाराज जी? इधर तो कोई धीरे धीरे अभ्यास से, एक दिन ना खाए बचपन तो से ही ये तो क्या है कि छोटी अवस्था से ही व्रत उपवास चालू किए। जी महाराज तो जैसे अब 1 महीने व्रत करते हैं, तो जब व्रत चालू कर देते तो भूख प्यास ही नहीं लगती है, कुछ खाने की इच्छा ही नहीं होती है। मन में एक संकल्प हो जाता है कि भाई हमको 1 महीने तक कुछ नहीं खाना। बाकी एक दिन अपन व्रत करते हैं अपन, तो शाम को जरा सा भी लेट हो जाता भोजन का, तो बड़ी वो होने लगती कि यार भोजन लेट हो गया, जी महाराज है जी नहीं। पर वो 1 महीने खाना ही नहीं है, तो काय कि वहाँ क्या आशा करेंगे कि नहीं हमको भोजन करना है। हाँ महाराज जी। हाँ भाई 1 दिन है 2 दिन तो आदमी को मन में चटपटाहट उत्पन्न होगा कि यार थोड़ा लेट हो गया। अब जब कुछ लेना ही नहीं हो महीना भर, तो भूख तो पता ही नहीं मेरे को, तो कुछ समझ में नहीं आती थी। जी महाराज तो खाने की वो आंवला भी मीठा मीठा खाते थे, तो आंवला को देख के ही मन भूख खत्म हो जाती थी। अब रोज रोज मीठा कितना खाएगा, नहीं खाएंगे महाराज जी। तो मुश्किल से 2-3 वो पानी को धो धो के उसको पानी शक्कर का मुरब्बा रहता था। अब कच्चा आंवला तो नहीं खा पाते, तो उसको पानी से अच्छे से धो लेते थे और एक कली उसके खा निकालो आंवला के और खाओ चबा चबा के, ऊपर से पानी पी लेते थे। और महाराज पानी तो भरपूर पीते थे, 1 जग पी जाते थे लगभग एक दिन में। और महाराज जी अगर मान लीजिए कोई आपका शिष्य बनना चाहे हम्म, यहाँ आश्रम पे आकर के, हाँ। तो महाराज जी क्या शिष्य का मार्ग खुला हुआ है कि शिष्य बना सकते हैं? देखो गुरु जी के स्थान में बैठे हैं, हम्म, अब गुरु जी के परंपरा के हिसाब से, तो गुरु जी के एक प्रतिनिधि के हिसाब से जो भी आते हैं, तो मैं बता देते कि भाई जो भी मानना हो महाराज जी को मानो, हम तो एक उनके निमित्त है। तो महाराज जी की जो परंपरा के हिसाब से जो महाराज जी ने मार्ग बताया है, मंत्र बताया है, वो उनको दे देते हैं। अच्छा। हाँ, हाँ, तो मतलब अगर कोई शिष्य बनना महाराज चाहे जी ने यहाँ पे, हमको बताया है वही उनको बताया। अगर कोई शिष्य बनना चाहे यहाँ पे आकर, हाँ। तो बन सकता है महाराज जी? हाँ, आप देते ही हैं महाराज जी के आपके सानिध्य में महाराज जी हाँ, के द्वारा। हाँ। और महाराज जी मैं ये जानना चाहूँ कि महाराज जी ने कोई ऐसा मूल मंत्र दिया है कि जिससे गृहस्थ भी अपने घर में भजन करे और सुखी रहे, सुख शांति का अनुभव हो भजन सुख कर शांति सके? का मंत्र यही है कि चलते फिरते उठते बैठते सोते जागते हर समय कोई बंधन नहीं। अब अपना जो भी अपना इष्ट मंत्र हो, नहीं है तो ओम नमः शिवाय या श्री राम जय जय राम, जो आपको अच्छा लगे, क्योंकि ईश्वर कोई अलग नहीं है। जैसे एक उदाहरण के लिए लोहा को गर्म करो तो क्या हो जाएगा, पानी रूप में हो जाएगा। जी उसको महाराज किसी भी सांचे में डालो तो उसकी आकृति बदलती बदलती जाती है, तो लोहा है। जी महाराज ऐसे जी इस सृष्टि को चलाने के लिए ईश्वर ने नाना प्रकार का रूप धारण किया है नहीं। वही शिव है, वही काली है, वही दुर्गा है, वही राम जी, कोई अलग अलग नहीं है। तो आपको जो अच्छा लगे, है नहीं, राम जी का नाम अच्छा लगे, शिव जी का अच्छा नाम लगे, तो उसको अपने हृदय में बसा के निरंतर जाप करो।
उसका जाप करते रहे। महाराज जी ने कोई मूल मंत्र तो हाँ, मूल मंत्र, बीज मंत्र, गुरु मंत्र के रूप में जो दिया है वो है। हाँ, तो वो महाराज जी अगर गृहस्थ को दिया जाए तो वो कर भजन सकते हैं वो भी। तो महाराज जी क्या ये पॉसिबल है अभी? नहीं, वो ऐसा नहीं नहीं। होगा। अच्छा, वो उसके लिए आना पड़ेगा। हाँ, वो भाई जो महाराज जो जी के नियम है उस नियम के हाँ, हिसाब से करके। हाँ, राम मंत्र ही है वो। हाँ। वो भी राम मंत्र का बीज मंत्र है, तो वो उस हिसाब में देते हैं। जी तो ऐसे उपनाम में है नहीं, जैसे श्री राम जय राम जय जय राम, सीताराम सीताराम, है ना, ये कर सकते हैं। अच्छा, ये कर सकते हैं। हाँ, मतलब चलते बैठ फिरते। करके शाम को हाँ, सुबह जब भी आपके जब पास जैसे आए, श्री राम जय राम जय हाँ। जय राम। और रोज 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 अभ्यास करो कि हमने सामने लिख दो श्री राम जय राम जय जय राम, उसी को देखो, उसी का जाप, उसी का ध्यान, उसी का, तो मन फिर क्या है कि कहाँ जा रहा हमको पता लगने लगेगा, एकाग्रता बढ़ती है। और महाराज जी एक चीज और जानना चाहूंगा, जैसे कि अभी आपने बताया कि आप भजन राम जी का करते हैं और सपने में आपको शंकर जी आते हैं, हाँ, ऐसा शिव जी का उनके दर्शन होते हैं, शिव जी के दर्शन होते हैं। तो अगर कोई शंकर जी की सेवा कर रहा है, उनका भजन कर रहा है, तो राम प्रभु के दर्शन होंगे, तो इससे वो जान सकता है कि हमारे भजन जो है वो सार्थक फल और सार्थक। अब ये तो पता नहीं, पर मेरे को ऐसा अनुभव होता है, मैं राम मंत्र जाप करता हूँ और शिव जी का अनुभव होता है हाँ स्वप्न में। बाकी को तो पता नहीं बता सकते। हाँ बाकी मेरे को ऐसा होता है। हाँ। अगर ऐसे किसी को अनुभव होता है आज की डेट में कि वो राम जी का मंत्र कर रहा है और उन्हें शिव जी दिखाई दे रहे हैं, तो यानी कि बाकी मैं इष्ट की कृपा निरंतर है। केवल राम जी का ही जाप करता हूँ, हाँ बस, और कुछ नहीं। माए चाहे कितना भी कोई कुछ हो जाए, हाँ। अपना राम मंत्र का ही अपना अपना जाप करते हैं, चलते फिरते उठते क्योंकि फिरते। महाराज जी ज्यादातर हमको बैठने का टाइम तो नहीं रहता है, जी चलते महाराज। फिरते ही नाम जाप करता हूँ। हम्म। तो क्या आश्रम में सब काम रहते हैं। हाँ महाराज जी, वो हम देखते हैं सुबह से उठ करके आप एकदम से पूरे दिन लगे बाकी ये है कि आप ज्यादा से ज्यादा प्रयास करें कि नाम चलता ही रहे, हाँ है नी, वो अभ्यास। वैसे तो एक बार क्या होता है कि मेरे को ये जो जटाएं बनी, जी महाराज। तो क्या हुआ था कि नीचे मोटर चल रही थी, नोजल, उस समय नवरात्र का टाइम था, गेहूँ लगे हुए थे, तो उस समय क्या होता है कि मोनोब्लॉक मोटर होती थी, तो उसमें पानी भरने से पानी उतर जाता था, तो पानी भरना पड़ता था। तो वहीं एक लकड़ी के ऊपर एक बल्ब जल रहा था, तो फिर मैं सोच गया, मोटर खाली चल रही है, बंद हो गई, तो मैं सोचे एक लकड़े में ऊपर वायर लगा के और बल्ब जल रहा था, तो टाइम ज़्यादा हो गया, 9 बज गई थी रात। दिन को। अच्छा, दिन तो को। मैं सोचा कि बल्ब बंद कर दें, तो क्या है कि पानी भरा था, हाथ गीला था, जी तो महाराज। वो पानी नीतर के जहाँ तार कटा हुआ तो वहाँ चला गया, तो पकड़ लिया, और जमीन पूरी गीली थी, शरीर में केवल गमछा था। जी महाराज। तो जैसे पकड़ा वायर को, तो उसने जमीन में फेंक दिया। फेंकने के बाद में वायर काफी जमीन में लंबा फैला हुआ था, जी महाराज। तो वो फैल गया और छोड़ा नहीं। तो जैसे मैं गिरा, पहले तार मेरे को गया, मतलब आप बिजली शार्ट तार चिपका हुआ कहाँ है, पर दिमाग पूरा काम कर रहा था कि मेरे को मुंह से भगवान का नाम निकल रहा है, राम 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 राम। जी महाराज। तो मेरे को जब नाम निकल रहा है, मेरे को डरने की क्या बात है, मेरे को नाम बंद नहीं होने देना चाहिए। मतलब ऐसे चिंतन में चल रहा है, जी महाराज। कोई कहे कि बिजली शॉर्ट लगी और इतना कैसे चल रहा है आपका दिमाग, पर मेरे को पूरा दिमाग याद है कि उस समय हमारा सिर से पांव तक ऊपर नीचे बिजली दौड़ रही है और भगवान का नाम निकल रहा है। और मन में हिम्मत भी बहुत थी कि मन की भाई नाम जब साथ में है तो डरने की क्या बात है, ऐसा मतलब चिंतन में चल रहा था, उनको नाम बंद नहीं होने देना चाहिए। अब फिर वो क्या बिजली गई या फिर तार छूटा, कैसा क्या हुआ, फिर मैं उठा, फिर वहाँ से वापस आया, तो ये जो घाव बन गया था ये, अच्छा नहीं, तो उसकी वजह से सिर धोते नहीं बना, तो फिर जटा बन गई थी। अच्छा, नहीं तो जटा नहीं बन देते थे, मैं धो देता था। अच्छा। फिर ऊपर तो टाइम तक धोते नहीं बना, हाथ घाव हो गया था, तो उसकी वजह से फिर जटा बन गई। फिर जटा फिर एक बार बनती तो बनती चली गई। तो महाराज जी इसमें तो हम प्रभु राम की सीधे सीधे कृपा हाँ, इससे ये होता है कि ये नाम कहनी जब हमारे इष्ट के प्रति निरंतर हम उसका जाप करते हैं, तो वो फिर अभ्यास में आ जाता है। तो जैसे मान लो हम अचानक कहीं जा रहे हैं, अचानक पाँव से ठोकर निकली, तो उस समय हमारा जो अभ्यास है वही नाम निकलेगा। जी महाराज। जैसे महाराज जी कि अब जैसे मान लो आप गाड़ी से जा रहे हैं, नहीं,
तो गाड़ी से जा रहे हैं वहाँ, तो जो भी होगा अचानक होगा। हाँ। तो ये जो हमारा अभ्यास है नहीं, वो हमारे उस समय काम में आएगा। तो हम बेहोश भी हो जाएंगे तो भी अंदर चलेगा वो। तो महाराज जी, अगर उदाहरण के लिए मैं एक शब्द बताऊं, हाँ। तो क्या ये सही होगा? जैसे मान लीजिए महाराज जी, हम लोग चलते हैं, अगर ठोकर भी लगती, गिरते हैं, कहते हैं अरे बाप। नहीं, तो वही तो अभ्यास नहीं है ना। अपन माता पिता का नाम लेते, हमको भगवान का नाम का हम अभ्यास करना पड़ेगा, जी महाराज जी। है नहीं नहीं? तब तो- होगा, धीरे हाँ, धीरे, एकदम तो से नहीं आएगा। महाराज जी, मैं जो बताना चाह रहा हूँ, हाँ। जैसे हम ये जानते हैं कि हमें कोई भी घटना होगा तो हमारे पिताजी बचा लेंगे, तो हमारे मुंह से वही निकलता है। तो उसी तरीके से अगर राम मंदिर का हम जाप करते हैं हाँ, लगातार, तो हाँ। फिर एक दिन पिता के रूप में वही आ हाँ, वही आ जाएंगे। जाएंगे। कोई भी घटना होगी तो उन्हीं का नाम तो आएगा। वही तो पहले जब मैं यहाँ शुरुआत हुआ, हाँ। यहाँ आने के बाद में हम परिक्रमा चालू किए, हम्म। तो नाम मुंह से नाम तो निकल रहा है, हाँ। पर चले जाते थे गांव, हम्म। जन्मभूमि चले जाते थे। हम्म। अरे मन को यार, मैं यहाँ घूम रहा हूँ, यहाँ हूँ, हम्म। और चिंतन में है तो वहां जा रहा हूँ। हम्म। तो मैं धीरे धीरे उनको कि नहीं, उनको कि पहले तो मैं चिंतन ही नहीं करता था, चिंतन भी आता था तो उसको कट कर देता था धीरे धीरे। तो बहुत मतलब 1 साल 2 साल 3 साल 4 साल 5 साल 10 साल लगे रहे। अच्छा। हाँ। तब फिर वो नहीं तो क्या होता है कि हम जैसे हम भजन में बैठे, तो हमारे जो बहुत प्रिय से प्रिय होता है वही विघ्न में आता है, ध्यान में आता है। जी महाराज। राम मंत्र के आगे सामने आड़े वो आ जाता है, हाँ। है नहीं? जैसे हम मान लो हम श्री राम जय राम जय जय राम श्री राम, तो हमारे हम जो बोल रहे हैं वो सुना है, और वो अक्षर दिखाने की बजाय वो जो हमारे प्रिय वो सामने आ जाता है। हाँ। जो हमारे भक्त कोई स्नेही है, प्रेमी है, जो भगत का हो चाहे जो भी बोलो, जी तो महाराज जी। वही तो वो विघ्न उत्पन्न करते हैं। तो क्या है कि अपन को नहीं, जो भी है अभ्यास धीरे 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 करेंगे तब आएगा, एकदम से नहीं आएगा। बार 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 मतलब अभ्यास। अपने जन्मी भूमि से आपको हटने के लिए 10 वर्ष लग गए प्रभु के मन को, मतलब हाँ, एक जगह अब नहीं एक आता वहाँ जगह। के, कोई नहीं आता, कोई दृश्य नहीं आता, कभी 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 कहीं बाएं चांस कभी कहीं हो जाता होगा तो हो जाता है, जी पर महाराज अब नहीं हो आता वहाँ। और महाराज जी, जैसा कि मैं देख पा रहा हूँ, ये जो जगह है ये भी एक तरीके से एकांतवास है। हाँ, बचपन में हमारे मन में आता था कि मैं जहाँ पर था उधर, तो वहाँ क्या है कि झाड़, जो सामने पहाड़ था पूरा खाली था, तो मेरे को ऐसा लगता था कि आज के समय में क्या पूरा जंगल खत्म हो गया है क्या? क्या जिस जगह हम रहे और चारों तरफ जंगल हो तो कितना अच्छा हो। तो अभी देखा कि वैसे स्थिति है, चारों तरफ पूरे जी महाराज। जंगल है, बीच में आश्रम है, बाहर से तो कुछ दिखता ही नहीं, नहीं, कुछ नहीं केवल दिखता। आश्रम ही नहीं दिखता है, जंगल ही बस दिखता है। वही जो ऊपर पताका लगा है प्रभु का, वही दूर बस से थोड़ा बहुत दिखता है दिखता है, महाराज जी, और कुछ नहीं कुछ दिखता नहीं है। दिखता है। यहाँ करीब आने ये पर मन भी का नहीं दिखता है पहले महाराज। बचपन का चिंतन था कि ऐसा ऐसा हो तो कैसा हो, तो ऐसे भगवान ने दे दिया। दे दिया। हाँ, मैया का किनारा है ये भगवान का भजन करने के लिए। भाई जब तक हम कुछ करेंगे नहीं तब तक कल्याण तो होना ही नहीं है, ठीक है? अपना ही कर्म अपन को कल्याण करता है, बाकी तो कोई आशीर्वाद भी देंगे जब हमारा कोई कल्याण, मतलब ऐसा कोई कर्म हो गया है तभी वो आशीर्वाद भी फलित होता है। हाँ। चलो, जय श्री राम। सीताराम महाराज।